नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ टोटल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है और ये चैनल पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं दोस्तों, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डिजाइनिंग के या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गलतियों के जो वीडियो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि आप गलती यदि साइट पे नहीं करेंगे तो आप बड़ी मिस्टेक से बच सकते हैं। बहुत सारे जॉइंट्स हैं, कोल्ड जॉइंट्स क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या है, बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज का जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे एक मैसेज किया था कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, और यदि आप उस कंडीशन से बचना चाहते हैं जो इसमें गलतियां हो जाती हैं, उससे आपको क्या करना चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए, आप वर्कर को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सुपरवाइजर को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो वर्क कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में उनको तो ये चीजें भली भांति पता होंगी दोस्तों, लेकिन जो वर्क नहीं कर रहे हैं एज अ फ्रेशर्स, तो वो बिल्कुल नए होते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सवालों के साथ ही आज मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप यहां देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन देखिए क्या है, 3.15 थिक एमएस प्लेट शटरिंग। आप इसको वुडन भी कंसीडर कर सकते हैं, वुडन प्लाई का। फिर जो देखिए एक रनर दे रखा है, ये वुडन मेकिंग जो बैटन आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एमएस प्लेट की कंडीशन में सेकेंडरी रनर आप कंसीडर कर सकते हैं। स्पेसिंग जैसा है एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर आपको इसके नीचे चैनल प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर आप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स प्रोवाइड करने के बाद ये जो ब्लैक कलर का यू शेप आपको दिख रहा है दोस्तों, ये स्ट्रिप्स हेड है, जिसको यू जैक भी आप कहते हैं। और इसकी जो नीचे वाली लेंथ होती है पूरी तरह से थ्रेडेड होती है और एक स्क्रू लगा होता है जिसमें स्टेजिंग पाइप को डाल के उस यू जैक को एडजस्ट किया जाता है। ये एग्जैक्टली फिगर नहीं बन पाया दोस्तों, ये एक्चुअली यू जैक का जो थ्रेडेड रॉड होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है उसकी। स्टेजिंग का भी एक वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मेन समस्या आती है दोस्तों कि जब आप साइट पे सबसे पहले तो जब स्लैब करने जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि साइट पे स्टेजिंग रखनी है, किस हाइट पे बीम का सॉफिट तैयार करना है, कैसे लेवल मेंटेन करना है और किस तरह से उनको अप्लाई करना है कि आपसे कोई गलती ना हो, और किस स्टेज पे आपको चेकिंग करनी चाहिए। अब जैसा कि यहां देख सकते हैं दोस्तों कि एक वर्कर है जो कि सॉफिट को तैयार कर रहा है, और दोनों कॉलम देख सकते हैं। यहां पे पिक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे बीम की सॉफिट का आप लेवल एडजस्ट करते हैं विद द स्टेजिंग एंड यू जैक, कि आपको लास्ट में भी कोई दिक्कत ना हो जब आप कंक्रीटिंग करने जाएं या फिर बिफोर की जब आप सॉफिट तैयार करने जाएं तो लेवल में कोई गलती ना हो। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्लैब नीचे दिख रही है आपको, ये पूरी कंक्रीट स्लैब है और ये हाइट एग्जांपल लेते हैं कि 220 मीटर की हाइट पे स्लैब है आपकी। अब 220 मीटर तो ऐसा है नहीं कि 220 मीटर की हाइट की बिल्डिंग होती है। जब आप कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो एक डेटम लेवल फिक्स होता है, बेंचमार्क फिक्स होता है। सपोज उस जगह का बेंचमार्क 205 मीटर था, तो मींस जो आपकी जो बिल्डिंग की हाइट आएगी वो 220 से 205 आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद आपकी सपोज 15 मीटर की हाइट आती है। अब 15 मीटर में आपको क्या करना है कि स्लैब की हाइट तो 15 मीटर है, लेकिन इसके नीचे वाली स्लैब कितने मीटर पे है वो भी एज्यूम कर लेते हैं कि वो शायद 12 मीटर पे होगी। यानी दो फ्लोर के बीच की हाइट मीन्स जो नीचे वाला कंक्रीट स्लैब है और टॉप जो अभी आप करने जाएंगे उसकी स्लैब की हाइट 3 मीटर यहाँ पे निकाली गई दोस्तों, जिस हिसाब से कंसिडरेशन है। और आपका जो ड्राइंग कहता होगा आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ 3 मीटर में होता क्या है दोस्तों कि जब आप आरसीसी ड्राइंग देखते हैं स्लैब की, तो स्लैब के साथ साथ आपको पता है बीम भी होती है। इस तरह से जगह जगह पे बीम प्रोवाइड की जाती है और फिर स्लैब की भी थिकनेस साथ में कंक्रीट की रहती। तो इस कंडीशन में आपके पास दो लेवल तय करने पड़ते हैं दोस्तों, मिनिमम बता रहा हूं 2 लेवल। किस कंडीशन में कि जबकि सारे बीम की डेप्थ इक्वल हो, अदरवाइज यदि बीम की डेप्थ वेरीज करती है तो आपके सॉफिट का लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा और स्लैब का लेवल फिक्स रहेगा। अब सॉफिट लगाने के लिए आपको बैक कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है कि सपोज 3 मीटर पे आपका स्लैब था, स्लैब की कंक्रीट
टॉप दे रखी थी एज पर ड्राइंग। 150 mm आपने स्लैब थिकनेस कंसीडर की या फिर ड्राइंग में दिया है। मान लेते हैं 600 की डेप्थ की बीम थी और उसमें बीम की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि 600 जब आप बीम की डेप्थ केवल माइनस करेंगे, फिर डेप्थ के नीचे से आप क्या लगाते हैं, जैसे यहां देख सकते हैं आप कि सॉफिट लगा हुआ है, सॉफिट के नीचे बोर्ड मेकिंग बैटन लगे हुए हैं, जैसा कि डिजाइन सीरीज में भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके नीचे 75/100 के बैटन लगे हैं। फिर सबसे बॉटम में चैनल प्रोवाइड किया गया है, जो ये रेड मार्किंग आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आप 600 के नीचे क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहां जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि 600 की आपकी यदि डेप्थ है बीम की, उसके नीचे आप 12 mm की प्लाई यूज करते हैं। 12 mm की प्लाई के नीचे 75 mm का बैटन आप बोर्ड मेकिंग के लिए यूज करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि डेप्थ में हमेशा बैटन यूज करने हैं। फिर उसके नीचे जैसे देख सकते हैं जो सेकेंडरी रनर है उसकी डेप्थ कितनी है, 100 mm है। 100 mm के नीचे जो आपका 75 mm यहाँ पे चैनल की वैल्यू ली गई है। तो आपको कैलकुलेशन में इतनी चीज़ें लेनी है और जो स्ट्रप्स हेड होगा वो आपको 100 mm और ऐड करना पड़ेगा। अब 100 mm क्यों ऐड करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको जब भी स्टेजिंग करने जाएंगे तो स्ट्रप्स हेड में जो थ्रेडेड गैप होती है वो थोड़ा आपको रखना पड़ता है कि 5 या 10 mm शटरिंग अप या डाउन करने के लिए, जिसको एडजस्ट किया जाता है स्क्रू थ्रेड के थ्रू। तो अब 600 mm की डेप्थ को छोड़ के यदि आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपके पास 362 mm आती है। अब आपने देखा कि फ्लोर की हाइट 3 मीटर पे थी, 3 मीटर आपने कैलकुलेट किया। फिर अभी जैसे 952 mm आपकी बीम का डेप्थ कैलकुलेट करके आपने स्टेजिंग का टॉप निकाला। इन दोनों को यदि आप माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आता है, 2050 आता है। मीन्स जो नीचे आपकी स्लैब हो रखी है उस स्लैब से 2 मीटर 50 mm की हाइट पे आपको स्टेजिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि स्टेजिंग का एंड होगा। फिर उसके ऊपर से यू जैक आपका लगेगा। अब ये कैलकुलेशन आपने देख ली दोस्तों। अब इसको कैसे फिक्स किया जाता है दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे यहां देख सकते हैं स्लैब कर रखा है कंक्रीट का, और जहां भी आप जाएंगे तो ट्रायंगल शेप में आपको सर्वेयर एक बेंच मार्क प्रोवाइड करके देता है, लेवल मार्किंग करके देता है कि सारे कॉलम में जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे मार्किंग भी किया रहता है कि सपोज स्लैब के टॉप से कितना ऊपर है, मान लेते हैं 1000 mm ऊपर उसने बेंचमार्क आपको शिफ्ट किया है। 3 मीटर हाइट की स्लैब थी, आपने 600 की बीम भी कंसीडर की है एज पर ड्राइंग जैसा है। फिर आप क्या करते हैं कि जो बीम का बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल और इस 1 मीटर की डेप्थ को माइनस कर देते हैं दोनों फ्लोर के बीच के हाइट से। अब माइनस करने के बाद आपकी जो डिस्टेंस आती है आप इस लेवल से टेप के द्वारा मार्क करके उसको फिक्स कर देते हैं। अब ये लेवल जब आपके पास फिक्स हो जाता है दोस्तों, तब इससे फिर सपोज बीम के सॉफिट से जैसे आपको 352 mm चाहिए था जो कि स्टेजिंग का बॉटम, वहां से आप 352 mm डाउन करके एक लेवल मार्क करते हैं। ये वर्कर ही कर लेता है वहां पे दोस्तों, या फिर आपके सुपरवाइजर्स करवा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये सब हमें जानना क्यों जरूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास जब स्किल वर्कर नहीं होते या फिर स्किल वर्कर होते भी हैं तो आपको कैसे चेकिंग करनी चाहिए कि आप गलती उनकी पकड़ पाए। स्टेजिंग गैंग जब ये स्टेजिंग पाइप को लेवल पे फिक्स करके चला जाता है, तब आप क्या करते हैं कि कारपेंटर को बोलते हैं, या फिर कारपेंटर क्या करता है कि जो उसने टॉप लेवल मार्किंग किया था सॉफिट का, उस सॉफिट से प्लाई की थिकनेस, बैटन जो बोर्ड मेकिंग किया है उसकी थिकनेस, और प्राइमरी रनर और सेकेंडरी रनर तीनों की थिकनेस ऐड करके वहां से एक फिर वो लेवल मार्क करता है दोनों एंड पे, मींस इस कॉलम पे भी और इस कॉलम पे भी। फिर वो स्ट्रप्स हेड को लगा के एक फुल चैनल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है दोस्तों। या फिर जब आप चेकिंग करने जाएंगे तो इस तरह से दोनों की लेवल मार्किंग चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद सारा लेवल आप चेक करें। तो जब कारपेंटर क्या करेगा, दोनों लेवल पे मार्क करके पहले चैनल को लेइंग कर देगा। लेइंग करने के बाद जो फिर बीच वाले जैक्स हैं उनको फिर अपलिफ्ट करेगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमेशा इस तरह के लेवल में आपको जो दोनों एंड हैं, पहले एंड के स्टेजिंग को और स्ट्रप्स हेड को एक लेवल पे लेके आना चाहिए। फिर आने के बाद जो बीच के स्ट्रप्स हेड हैं उनको एडजस्ट करके उस लेवल पर लेके जाना। तो इस तरह से दोस्तों कैलकुलेशन होती है, या फिर आप लेवल मार्किंग करते हैं।
फिर जैक पे चैनल को लगाने के बाद आप सेकेंडरी रनर देते हैं, सेकेंडरी रनर के बाद बीम का सॉफिट आप देते हैं, तो आपका एग्जैक्ट लेवल आ जाता है। लेकिन एक चीज और मैं प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप बीम का सॉफिट लगाएं तो ये +5 mm आप अप करके चलें। यदि बीम की डेप्थ ज्यादा है या फिर बहुत ही ज्यादा हो रही तो आप 5 से 10 mm कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 5 mm आपको प्लस हाइट लेके चलना पड़ता है बॉटम से। अब कहेंगे क्यों लेके चलना पड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि जब कंक्रीट आपकी होती है तो होता क्या है कि लोड की वजह से जो आपके थ्रेड के पास जो 1-2 mm की गैप होगी या फिर बैटन के ज्वाइंट पे या चैनल के ज्वाइंट पे जो गैप होगा वो सेटल होता है कंक्रीटिंग के दौरान या फिर जब आप रेनफोर्समेंट बांधते हैं तब। अब सोचिए यदि आप 0-0 की लेवल पे कर देंगे और यदि वो सेटल हो गया तो वो माइनस में चला जाएगा आपका लेवल, और हो सकता है कि कुछ उस हाइट का मशीनरी आ रहा हो या कोई और इक्विपमेंट आ रहा हो तो नहीं लग पाएगा। इसलिए +5 mm आपको हर एक की स्टेजिंग में प्लस लेके चलना है, मींस प्लस करके चलना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लेवल मार्क करते हैं और ये टोटली आपके डिमांड पे वीडियो बनाई गई है दोस्तों की जैसा कि कमेंट बॉक्स में किसी ने दिया था कि कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।